देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ जब प्रतिभा की तरह मैं भी स्टेज से जुड़ी थी। और एक महिला से मेरा जब परिचय हुआ तो मैंने उस महिला से पूछा कि आज मंच पर आपका परिचय करवाऊं तो परिचय में क्या कहूं। उस महिला ने बेबाक तरीके से मुझसे कहा कि मेरा परिचय कहते वक्त बोलिएगा जरूर कि मैं वो औरत हूं जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया लेकिन विफल हो गई। मैंने कहा इतना क्रूर तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता अपने ही इंट्रोडक्शन में। उसने कहा नहीं, बोलिएगा जरूर। एक साधारण गांव की महिला थी, पंजाब से थी और आज से लगभग 16 साल पहले मुझे मिली थी, लेकिन उनकी कहानी दिल को छू गई और आज भी याद है। और हर महिला दिवस पर मैं उस महिला को याद इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर सही में शक्ति स्वरूपा का कोई उदाहरण देना है एक ग्रामीण औरत का, तो मैं वो उदाहरण देती हूँ। आपकी अनुमति से उस महिला की बात आपको बतलाना चाहूंगी। मैंने जब उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आपका परिचय है कि आप वो माँ है जिसने अपनी बेटी का कत्ल करने का प्रयास किया लेकिन विफल रही, तो उसने कहा कि नवंबर दिसंबर की ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया और पति ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि अगर तीसरी भी बेटी हुई तो घर लौटना मत। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया और 2 दिन बाद जब भाई आया, मेरा अपना भाई मुझसे बोल गया कि जीजा जी से बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो 2 बेटियों के साथ तुम घर पर रह सकती हो। निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि तुम जब घर लौटोगी तो तीसरी को कुछ ऐसे तरीके से मारना कि पुलिस को शक ना हो। वो महिला अपनी 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है। शाम को ठंड में अपनी बेटी के बदन से वस्त्रों को उतारती है, खाट पर उसको छोड़ देती है और जाकर चौखट पर बैठ जाती है। उसने मुझसे कहा, स्मृति जी मुझे उस वक्त लगा कि रात को ठंड से बच्ची मर जाएगी, 3 दिन की है, सुबह उठ के मैं चिल्ला दूंगी, पुलिस भी जानती है लेकिन रफा दफा कर देगी मामला। बेटी की मौत का इंतजार करते करते वो चौखट पर सो गई और भोर होते होते जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा, मैं डरते डरते उस खाट के पास गई कि अब बच्चे का शरीर पड़ा होगा, अब चिल्लाने की बारी है। और उसने कहा कि मैंने जाकर पलंग के पास देखा कि मेरी बच्ची सर से लेकर पांव तक नीली थी बिल्कुल, लेकिन जिंदा थी। उसने कहा, उस दिन मैंने तय किया स्मृति जी, अगर मेरी बेटी पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती है? कई लोगों को यह भ्रम है कि महिला को शक्ति का एहसास दिलवाना पड़ता है। कई लोगों को यह भ्रम है कि महिला को सशक्त होना पड़ता है, करना पड़ता है। कुछ तो ऐसे भी मिलते हैं जो हम पर इतना एहसान जताते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा सहारा हैं। आज साधना जी को, जो हमारी पब्लिकेशंस डिवीजन की डीजी हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। मैंने साधना जी से आग्रह किया था कि साधना जी, हमारी खुशकिस्मती यह है कि हम माँ की जबान बोलते हैं तो मुंह से कई बोलियां निकलती हैं। आप मराठी हैं, मेरी माँ बंगाली है, जोशी जी किसी और भाषा में वार्तालाप करते हैं, तो प्रतिभा जी की मातृभाषा हमसे भिन्न है, लेकिन है तो सबकी माँ की भाषा। और इसीलिए अगर रानी लक्ष्मीबाई अथवा रजिया सुल्तान की कहानी को पहुंचाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मातृभाषा में उसको पहुंचाएं। लेकिन एक विशेष आग्रह किया था कि प्राचीन भारत में महिला अबला नहीं थी, प्राचीन भारत की महिला रूढ़िवादी नहीं थी। उसका प्रमाण अगर आप कुछ पन्नों में समेट सकें तो निश्चित रूप से करें। और आज ये जो पुस्तिका आपने समर्पित की है लोगों को, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। प्रतिभा जी की प्रतिभा और आपके मध्य में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अक्सर जब मैं विदेश में अथवा बड़े शहरों में बड़े लोगों के मध्य में बैठती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि तुम थोड़ी रूढ़िवादी हो, पति से 2 कदम पीछे चलती हो और तुम जैसी महिलाओं की प्रॉब्लम ही यही है। मैंने कहा, प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने कहीं ना कहीं निश्चित किया, संस्कार कुछ ऐसे दिए कि हिंदुस्तान की महिला ने ये सोचा कि अगर पति कभी डगमगा जाए तो थामने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है, इसीलिए उससे 1 कदम पीछे चलती हूँ। लेकिन सप्तपदी का एक संस्कार ये भी है कि जब विपदा आती है तो अग्नि के फेरे लेकर मैं स्वयं ये प्रण करती हूँ कि वो विपदा से मैं जूझूं, वो निर्बल पुरुष ना जूझे जो शादी के बंधन में मुझसे बंधता है। At the expense of a joke, I cracked on all the men. My grateful thanks to all the ladies. हम में से सब इतने खुशकिस्मत नहीं कि मंच पर भाषण दें, लेकिन सबने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, सबने अपने जीवन में उन चुनौतियों को समाधान में बदला है, सबने कहीं ना कहीं संघर्ष में थोड़ा बहुत रोया है। आज मुस्कुराने की बारी है, तो आज उन सभी बहनों को उनके संघर्ष के लिए, उनकी यात्रा के लिए अभिनंदन देती हूँ। और शक्ति के इस पर्व में उपासक के रूप में जो भाई उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति भी ऋण व्यक्त करती हूँ
कि हिंदुस्तान का पुरुष इतना तो शक्तिशाली है, इतना तो स्वावलंबी है कि इस शक्ति को एक मंच पर समेट सके और उससे चर्चा कर सके। एक बार फिर आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।